शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के पहले मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं और पहले मंत्र की चर्चा में परमेश्वर के जो अनेक नाम हैं, वो अनेक नाम क्यों हैं, वो परमेश्वर के अनेक रूप कैसे हैं, इस पर चर्चा करते हुए हमने देखा ऋषि दयानंद ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। जब वो गायत्री मंत्र का व्याख्यान करते हैं तो कह रहे हैं ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। पहली चीज तो ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है और दूसरी बात है कि निज नाम है। हमने पीछे देखा कि बाकी सब लोगों के नाम निज नहीं है, दूसरों से प्राप्त है, उधार के हैं, दिए गए। तो यदि परमेश्वर से व्यवहार करना है तो उसका नाम भी होना चाहिए। तो क्या उसका नाम हम स्वयं कर रखें या किसी ने हमसे पहले रखा है? हम अपना नाम रख सकते थे, लेकिन जो शब्द परिचित हैं उन्हीं में से हम रखते। लेकिन दुनिया में जब हम आए तो हमको इन वस्तुओं के नाम का पता ही नहीं था, तो हमने वेद से ही सब वस्तुओं के नाम लिए। तो फिर परमेश्वर का नाम भी कहां से लेंगे? वेद से ही लेंगे। वेद में ही परमेश्वर ने उस नाम को बताया। ये परिस्थिति कैसे बनती है? जब कोई वस्तु हमसे पहले होती है तो वो हमारा परिचय करा सकती है। कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है, हमारा पहले से जानने वाला है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से हमारा परिचय कराता है। एक परिस्थिति ये होती है कि हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, हम दोनों मिलते हैं, तो बात फिर वहीं से शुरू होनी है कि मेरा नाम क्या है ये उसको पता नहीं है, उसका नाम क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपना नाम उसको बताता हूं और वह अपना नाम मुझे बताता है, और इस तरह हम दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। तो जब मनुष्य इस संसार में धरा पर अवतीर्ण हुआ तो वेद के माध्यम से परमेश्वर ने उसका नाम बताया, उसने अपना नाम बताया और इस तरह से हम उसके नाम से परिचित हुए। इस बात को हमारे यहां बहुत सारे संदर्भों में कहा गया है। वो कहा गया है यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती। कहता है कि योगी लोग जिसको सोचते हैं, तपस्वी लोग जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं, जिसके लिए व्यक्ति वैराग्यवान होकर घूम रहा है, वो कौन है? वो कहता है यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्।
पहले वेद ने हमको उसका नाम बताया, ओम खम ब्रह्म, ओम भूर्भुवस्व, ओम प्रतिष्ठ, ओम क्रतोस्मर आदि। बाद में उस नाम को विस्तार दिया हमारे शास्त्रों ने, उसके बाद हमारे दूसरे ग्रंथों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, इस तरह से वो नाम हम तक पहुंचा। तो इस परमेश्वर के नाम की पहली विशेषता ये है कि इसका ये मुख्य नाम क्या है और इसका गौण नाम क्या है। उसकी दूसरी विशेषता है कि हमारे सबके नाम आरोपित हैं, उसका नाम निज है, अर्थात वो सदा से उसी नाम से जुड़ा है, उसी नाम से पुकारा जाता है। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है एक नाम में सब नाम सम्मिलित हैं, अर्थात कुछ ऐसा कहा जाए जिससे सब कुछ का समझ में आ जाए। एक व्यक्ति अध्यापक है, जब विद्यालय में उससे बात होती है तो अध्यापक जी कहते हैं, उसका अध्यापक जी नाम है। लेकिन घर के लोग उसे पिताजी कहते हैं, भाई कहते हैं, श्रीमान जी कहते हैं, पति कहते हैं, उसका नाम बदल जाता है। मित्र लोग उसका नाम कुछ और रख लेते हैं। बाकी जगह कहीं पर गाड़ी में जाता है तो कंडक्टर उसका नाम सवारी कहता है, दुकानदार उसका नाम ग्राहक कहता है। तो जहां जहां व्यवहार हो रहा है, जब जब उस व्यवहार को वो कर रहा है, तब तब उसका वो नाम हो जाता है। वो किसी के लिए सम्मति देता है तो वो उसका मतदाता हो जाता है। तो उसको किसी का सहयोग करता है, पालन करता है, तो उसका वो पिता हो जाता है, सहयोगी हो जाता है। कोई नियंत्रण करता है तो अधिकारी हो जाता है। ये सब एक नाम है, तो एक एक गुण को ही बताते हैं और एक ही स्थान पर काम आ सकते हैं। अध्यापक नाम को आप विद्यालय में तो काम में ले सकते हो, घर में नहीं ले सकते। घर में कोई नहीं कहेगा अध्यापक जी आओ, अध्यापक जी आओ। बच्चा अपने पिताजी को ये नहीं कहेगा अध्यापक जी आओ। विद्यार्थी वहां अध्यापक कहेगा, वहां वो गुरुजी कहेगा, अध्यापक जी कहेगा, सर जी कहेगा, जो भी कहेगा। लेकिन वो नाम दूसरी जगह नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा कौन सा नाम है जो सब जगह चले? घर में भी चले, मित्रों में भी चले, कार्यालय में भी चले, बैंक में भी चले, कहीं भी काम है वहां सब जगह चले, तो वो नाम होता है मुख्य नाम। मुख्य नाम को आप कहीं भी चला लो, सब जगह चलता है। आप कहिए रामचंद्र बुलाना है तो विद्यालय में होगा तो भी रामचंद्र होगा, घर में होगा तो भी रामचंद्र होगा, फौज में होगा तो भी रामचंद्र होगा, मित्रों में होगा तो भी रामचंद्र होगा। अर्थात जो गौण नाम है वो किसी स्थान गुण विशेष को बताते हैं, और जो मुख्य नाम है वो सब गुणों को सदा बताता है। इसलिए ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, और मुख्य निज नाम होने के कारण और सब नाम जो परमेश्वर की विशेषता को बताते हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। उनको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती। इस बात को बताने के लिए एक पूरा का पूरा उपनिषद है तो वो छोटा सा 2-3 पृष्ठ का है, लेकिन उसमें व्याख्या ओम की ही है। उसका नाम मांडुक्य उपनिषद है। उसकी जो पहली पंक्ति है वो यही बता रही है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्
भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चन्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सोयमात्मा चतुष्पाद। वो कहता है कि ये सब ओंकार ही ओंकार है। अर्थात इस ओम से केवल परमेश्वर का ग्रहण नहीं हो रहा है, बल्कि समस्त संसार का ही ग्रहण हो रहा है। कहता है ओम इत्ते तदक्षरमिदम सर्वम तस्योपव्याख्यान। ये सारा संसार जो है उस ओम शब्द का विस्तार है। उपव्याख्यानम विशेष व्याख्यान है। इतना ही नहीं, भूतम भवत भविष्यम भविष्य सर्वम ओंकार एव। जो इस संसार में था, जो इस संसार में है, जो इस संसार में होगा, वो सब ओंकार ही है। यच्चन्य त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। जो हमारी पकड़ में है या जो हमारी पकड़ से परे है, वो भी सबका सब ओंकार ही है। तो इससे पता लगता है कि ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। ये मुख्य होने का कारण है। और इस मुख्यता को समझाते हुए शास्त्रकारों ने कैसे मुख्य है इसके लिए इसके 10-12 विस्तार के नाम दिए हैं। कि यहां तो केवल ओ अ उ म 3 अक्षर से ओम बना है। वो कहते नहीं, एक एक अक्षर में भी बहुत बहुत सारे नाम हैं। वो एक अक्षर उतने नामों को कैसे प्रकट करता है, ये तो कहीं मिलता नहीं। इसको ऋषि दयानंद कहते हैं कि अकार से कितने कौन से 3 नाम आते हैं, उकार से कौन से 3 नाम आते हैं, मकार से कौन से 3 नाम आते हैं। उसकी चर्चा विस्तार से फिर करेंगे कभी। यहां इतना प्रयोजन है कि ओम जो है यह परमेश्वर का मुख्य नाम है, निज नाम है और सब नामों का ग्राहक है। तो बाकी जो नाम है वो कैसे नाम हुए? गौण नाम हुए, गुणवाचक नाम हुए। परमेश्वर के जिन जिन विशेषताओं को ये शब्द बताते हैं, उन विशेषताओं को प्रकट करने के लिए इन नामों का उपयोग करते हैं। नामों की जो विशेषता है, जब हम कुछ विशेष बात को कहना चाहते हैं तब उस नाम का उपयोग होता है। ये बात हमारे यहां साहित्य में भी है, लोक में भी है। एक वस्तु के बहुत नाम है, लेकिन कौन से नाम को किस समय काम में लेना है, ये हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। इससे हमारा जो विवेचन का सामर्थ्य है उसका पता लगता है। एक उदाहरण, हमारा एक परिचित चेहरा है शिव। शिव जी को हम सब जानते हैं। शिव जी के बहुत सारे नाम हैं। शिव जी का एक उबड़ खाबड़ सा नाम है कापालिक। कापालिक का अर्थ होता है खोपड़ी का खप्पर जिसके हाथ में है। वो भिक्षा के लिए कपाल रखते हैं। उन्हीं का एक नाम है पिनाक पाणी। पिनाक जो है वो शिव जी के धनुष का नाम है। अब यदि शिव जी का आप वर्णन करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है कि वो आप कैसा वर्णन कर रहे हैं। उनका बड़प्पन बताना चाहते हैं या उनकी दरिद्रता।
लेकिन जो भी आप चाहते हो, तो यदि बड़प्पन बताना चाहते हैं तो फिर कापालिक नाम उनके लिए अच्छा नहीं है। मतलब जिसके हाथ में खप्पर है उसके अंदर संपन्नता ऐश्वर्य कैसे झलकेगा, शूरता वीरता कैसे दिखाई देगी, प्रभुत्व संपन्नता कैसे प्रतीत होगी। तो वहां अच्छा नाम होगा पिनाक पाणी। और यदि हम उसकी दरिद्रता का, गरीबी का, सामान्यता का वर्णन करना चाहेंगे, भिखारीपन का वर्णन करना चाहेंगे, तो उसका नाम कापालिक अच्छा है। तो शब्दों के चयन से हम उसके कौन से गुण को ध्यान में लाना चाहते हैं, यह पता लगता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के बहुत सारे जो नाम लेते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर के उस शब्द से प्रकट होने वाला जो नाम गुण है, उसकी जो विशेषता है, उसको हम बताना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर को अग्नि कहना चाहते हैं, तो वहां हम परमेश्वर की कौन से गुण की बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रहे हैं जो बाहर अग्नि में देखा जाता है। तो बाहर अग्नि में क्या देखा जाता है? अग्नि में प्रकाश देखा जाता है, तेज देखा जाता है, कांति देखी जाती है, ऊष्मा देखी जाती है। तो यदि परमेश्वर के ऐसे गुणों को हम कहना चाहें, तो हम परमेश्वर को अग्नि कह सकते हैं। उसको अग्नि इसी कहते हैं, इसीलिए यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है। ऋग्वेद के पहले मंत्र में जहां कहा गया अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, तो यहां अग्नि की इतनी विशेषताएं हैं जो इस मंत्र में बताई गई हैं। तो प्रश्न यह होता है कि ये अग्नि जो भौतिक अग्नि है, क्या इन सब विशेषताओं से युक्त है? यदि नहीं है, तो फिर जो अग्नि इन विशेषताओं से युक्त है, उस अग्नि की यहां चर्चा होनी चाहिए। किस अग्नि का ग्रहण होगा, ये बात इसके विशेषणों से पता लग जाता है। हम ऐसे अग्नि का क्या काम लेना चाहते हैं, उससे पता लग जाता है कि हम अग्नि से किसको जानना चाहते हैं। तो मंत्र ने कहा कि पुरोहितम अग्नि मिले, तो पुरोहित अग्नि तो जड़ नहीं होता। तो इस तरह से हम एक एक शब्द से परमेश्वर के एक एक विशेषता और गुण को जानते और पहचानते हैं। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि